So, hello YouTube community. This is the live OA problem solving session for my mentoring students, and I think आज गौतम को कुछ doubts आ रहे हैं, right गौतम? हाँ जी भैया। कैसी चल रही तुम्हारी जिंदगी पहले वो बता दो। सही चल रही है भैया। और कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम है थोड़ा वही बता दो। हाँ जी भैया, ये क्वेश्चन था भैया, आईआईटी ऑन कैंपस ओए में ही आया था अभी। कौन सी गूगल कंपनी के का में। है? गूगल का। अच्छा गूगल का है, ठीक है। क्या जी है भैया। सीन बता दो शॉर्ट में क्वेश्चन का। भैया बेसिकली एक गेम है, इसमें लाइक 2 प्लेयर्स हैं। हाँ और इसमें एक हमारे पास एरे गिवन है जो अमाउंट को सिग्निफाई करता है। हाँ तो मतलब दोनों प्लेयर्स प्ले कर रहे हैं टर्न बाय टर्न। तो ठीक है मतलब हर प्लेयर या तो लेफ्ट मोस्ट एलिमेंट पिक कर सकता है या राइट मोस्ट एलिमेंट पिक कर सकता है। राइट। तो जैसे 2 प्लेयर्स हैं डी और आर। तो आर तो ग्रीडी स्ट्रेटेजी फॉलो करेगा, मतलब ग्रीडी मतलब कि जो लेफ्ट मोस्ट और राइट मोस्ट एलिमेंट में जो बड़ा अमाउंट होगा वो उसको पिकअप कर लेगा। लेकिन डोनी कुछ भी फॉलो कर सकता है, लाइक ग्रीडी भी अच्छा और ऑप्टिमल भी। अच्छा तो अच्छा। हमें मतलब डोनी डिफरेंस डोनी बताना है। दोनों कर सकता है, तो मतलब डोनी ऑप्टिमल काम करता है बट रॉनी हमेशा ग्रीडी काम करता है, राइट? हाँ जी भैया। तो डॉनी लॉन्ग टर्म का सोच रहा है, ऑप्टिमल कर रहा है, बट रॉनी ऑप्टिमल नहीं कर रहा है। रॉनी क्या कर रहा है, जो उसको जब बड़ा दिख रहा है तब वो सिलेक्ट कर ले रहा है, राइट? हाँ जी भैया। हाँ, तो फाइनल में बताना क्या इन दोनों के स्कोर, राइट? इन दोनों के स्कोर का डिफरेंस आई थिंक लिखा हुआ है नीचे। हाँ जी भैया। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अभी क्या कहते हैं, मैं अभी क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन का लिंक है गूगल चैट में दे दो, फिर मैं क्या कहते हैं ना, देखता हूँ क्वेश्चन और बता दो तुम लोगों को करना क्या है सीन। आई थिंक इसमें डीपी लगेगा विद गेम थियोरी। क्वेश्चन की लिंक गाइस है किसके पास, तो चैट में डाल दो। हाँ जी, डाल दी भैया। हाँ हाँ ठीक है डाल दी ना, एक सेकंड खोलने तो दो। किधर है ये रही क्वेश्चन की लिंक। और मैं भी अपना शेयर करना स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? जस्ट अ सेकंड रुक जाओ, ठीक है? तो क्या कहते हैं, जस्ट अ सेकंड गाइस, जस्ट अ सेकंड। यहाँ पर ये भी खोल लिए, ये भी खोल लिए, और तो मैं अभी अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तुमको दिखे तो मुझे बता देना क्या कहते हैं गौतम, ठीक है? ठीक है भैया। स्क्रीन गाइस, सब कुछ दिख रहा है क्लियर? हाँ जी भैया, आ रही है स्क्रीन। हाँ ठीक है। तो देखो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ लिया, बट डॉनी रॉनी नहीं बोलेंगे, वो थोड़ा हार्ड लगता है यार। डी और आर बोला करो, राइम हो जाता है ना। तो क्वेश्चन का मैं एक बार ना इन शॉर्ट बता देता हूँ सीन क्या है। गाइस सीन ये है कि जैसे कोई नंबर ले लेते हैं ना। नंबर क्या दिया है पर 7 5 18 9 दिया है, राइट? गाइस हाँ तो जी, हाँ जी सीन भैया। ये है, सेवन नंबर बोल देना क्या था? सेवन। तुम ही देख के दे। 7 5 8 9। 7 5 18 9। तो गाइस देखो सीन ये है ना कि एक एरे दिया हुआ है और हमारे पास दो प्लेयर है। डी वाला हमेशा पहले गेम खेलता है, फिर आर वाला खेलता है। डी का काम ये है कि लेफ्ट से या राइट से कोई एक नंबर उठा लो, फिर एरे छोटा हो जाएगा, राइट गौतम? उसके बाद आर हाँ अपना जी भैया। नंबर उठाएगा, फिर से डी उठाएगा, फिर से आर उठाएगा। ऐसे गेम खेलते खेलते दोनों ट्राई करेंगे कि उनका स्कोर बढ़ जाए। गॉट इट गौतम एंड अंकित? हाँ भैया। हाँ जी भैया। अंकित समझा ना? बट अब हाँ भैया। सीन सीन क्या है कि डी गेम खेलते वक्त थोड़ा दिमाग से गेम खेलता है, और आर क्या करता है, सिर्फ चेक करता है लेफ्ट वाला बड़ा है कि राइट वाला बड़ा है। जो भी बड़ा है आर उसको सिलेक्ट कर लेता है, समझ गए? हाँ भैया। तो समझो ये गेम में क्या हो सकता था, तो जैसे कि समझो डी ने समझो कि 7 सिलेक्ट कर लिया, ठीक है? तो अब आर के पास कौन से ऑप्शन है गाइस? 5 और 9, क्या ऑप्शन है? 5 and 9। तो आर कौन सा सिलेक्ट करेगा? आर बाय डिफॉल्ट क्या देखता है, बड़ा कौन है, तो बड़ा कौन है? 9। 9। 9, ठीक है ठीक है। अब कौन से ऑप्शन है डी के पास? 5 और 18, राइट? हाँ भैया। अब डी देखेगा लॉन्ग टर्म में इसको किससे फायदा होगा, तो दिखती बात है 18 चूज करेगा तो ही फायदा होगा, राइट? तो डी चूज कर लेगा 18। अब जब एक ही बचा है तो आर क्या करेगा? 5 चूज कर लेगा। मान गए? 5। मान गए ना सीन को? तो ये समेशन कितना आ जाता है? 14। और ये समेशन गाइस कितना आ जाता है, कोई कैलकुलेट करके ट्वेंटी रखना। फाइव 25। 25। और डिफरेंस कितना आ जाता है इन दोनों का? 11। और आउटपुट का आंसर 11 ही है क्या? हाँ भैया। हाँ ठीक है। तो गाइस देखो क्वेश्चन थोड़ा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना? अब इसमें डीपी रिकर्शन मेमोराइजेशन बहुत कुछ है, बट हम कुछ बेसिक चीजें समझने की कोशिश करें गौतम। हाँ जी भैया। चलो गाइस, अभी जो मैं समझाऊंगा ना, डज नॉट मैटर तुम कितने नूब लेवल हो कि प्रो लेवल हो, सबको समझ आ जाएगा। समझो कि गाइस तुम डी थे, कौन थे?
गाइस हाँ या ना हाँ, बोलो। डी डी हाँ, दिया। डी भैया थे। एक डाउट है भैया। हाँ बोलो, किसको डाउट? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ। डी को पहले ही चूज करना है क्या? हाँ, डी हमेशा पहले गेम खेलेगा फिर आर गेम खेलेगा। हाँ वो मेंशन है। ऑल्टरनेट टर्न्स हाँ होते हैं, तुम क्वेश्चन पढ़ सकते हो, ठीक है? हाँ हाँ, ठीक है ठीक है। हाँ, ठीक है। तो गाइस क्या कहते हैं, गौतम मैं डी हूँ राइट? हाँ जी भैया। तो तुमने एक खास बात नोटिस की, मेरे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है अगर तुम ध्यान से गेम को देखो तो। मेरे पास क्या ऑप्शन है, या तो ये वाला ले लूं या तो ये वाला ले लूं। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी भैया। समझो ये इंडेक्स आई पर चालू होता है, ये इंडेक्स जे पर खत्म होता है, राइट? हाँ या ना बोलो। हाँ जी भैया। तो एक ऑप्शन क्या है कि क्या कहते हैं, मेरे को डी का स्कोर कैलकुलेट करना है ना। एक तो है कि मैं ए ऑफ आई को चूज कर लूं, राइट? और दूसरा क्या है गाइस? ए ऑफ जे। ठीक है। अगर मैं ए ऑफ आई को चूज करता हूं तो मालूम है क्या होगा, ये वाला एरे को कौन सॉल्व करने की कोशिश करेगा? अब किसकी टर्न आएगी? आर की। तो हम लोग ये नहीं लिख सकते कि हमने एक फंक्शन बना लिया है आर ऑफ आई से लेके जे तक का। ये फंक्शन 2 वैल्यूज देता है। क्या करता है गाइस बोलो? 2 वैल्यूज। 2 वैल्यूज देता है। एक वैल्यू होती है कि अगर आई से जे पे आर स्टार्टिंग से गेम खेलता, ग्रीडी वाला आर तो ग्रीडी वाला है राइट? हाँ अगर भैया। आई से जे पर आर ग्रीडी वाला गेम खेलता तो डॉनी की वैल्यू क्या आती? वो है ये 2 वैल्यूज देता है। तो फर्स्ट वैल्यू होगी क्या, अगर ये गेम आर से स्टार्ट हुआ आई से जे में, तो खत्म होने के बाद डॉनी का फाइनल आंसर क्या होगा? वो फर्स्ट है, आर ऑफ आई जे डॉट फर्स्ट। और आर ऑफ आई जे डॉट सेकेंड क्या होगा गाइस, कि रॉनी का स्कोर क्या है। समझ गए मैंने क्या कहा? सेम टू सेम ऐसे ही डीआईजी के बात है, ऐसे ही सेम टू सेम आरआईजे के बात है। तो मैं ना तुम लोग को फंक्शन थोड़ा एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। समझो ये आई से लेके जे तक दिया हुआ है, ठीक है गौतम? हाँ या ना बोलो, एक सब हाँ एरे जी है। भैया। तो मैं एक ये क्लियर करना चाहता हूँ कि डी ऑफ आई जे जो है ना, इसका मतलब क्या है, मैं ये बताना चाहता हूँ। गौतम तुमको क्या लगता है डी ऑफ आई जे का क्या मतलब होगा? कॉमन सेंस, अगर ये एरे में अगर गेम खेला जाए और डी इस गेम को स्टार्ट किया था, डी क्या किया था? स्टार्ट किया। अगर डी इस गेम को स्टार्ट किया था तो 2 वैल्यूज आएंगी, फर्स्ट और सेकंड। क्या? हाँ भैया। फर्स्ट वैल्यू होगी कि ये आईजे का पूरा गेम खेलने के बाद डी का आंसर क्या था, मतलब डॉनी का आंसर क्या था। और सेकंड वैल्यू होगी ये गेम खेलने के बाद रॉनी का आंसर क्या था। इतना क्लियर हो गया? हमने बस ये फंक्शन कैसे वर्क करेगा वो नहीं पता, बट हम बना रहे कि एक फंक्शन है जो हमको ये चीज का आंसर दे रहा है। मानते हो कि नहीं मानते हो? सब लोग हाँ या ना बोलो। डी ऑफ आई जे का ठीक है मतलब जी। समझा क्या है? अंकित तुम बता हाँ। सकते हो डी ऑफ आई जे का मतलब क्या है? अगर डी। आई से लेके जे तक का जो सब एरे है, अगर वो गेम खेला गया और वो गेम को कौन स्टार्ट किया, डॉनी डी। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? डॉनी का और रॉनी का। ये है मतलब डीआईजे का। क्लियर सबको? आया ना बोलो। हाँ भैया। हाँ जी भैया। अब ऐसे ही आर आई जे का क्या मतलब होगा, वो भी कॉमन सेंस है। कोई मीट से बताना चाहेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आर आई जे? आर आई जे की भी 2 वैल्यूज होंगी, फर्स्ट एंड सेकंड। गाइस कोई मीट में बताना चाहेगा आर आई जे का मतलब ये जो आई से जे का जो हमारा सब एरे है राइट, गौतम एंड अंकित एंड त्रिशा, हाँ भैया। हाँ जी भैया। अगर यहाँ पर रॉनी पहले खेलता है, कौन पहले खेलता है? डॉनी। अगर रॉनी पहले खेलता है और गेम पूरा खत्म हो जाता है तो फाइनल आंसर डॉनी का क्या होगा? उसका आंसर है वो है फर्स्ट, और फाइनल आंसर रॉनी का क्या होगा? वो है सेकंड। गाइस एक बात याद रखना कि 2 वैल्यूज आ रही है ना, फर्स्ट हमेशा डी का आंसर है, सेकंड हमेशा आर का आंसर है। देखो इसमें भी ये डी आई जे में मैंने फर्स्ट को किस क्या रखा था? डी का आंसर, और सेकंड को क्या रखा था? आर का आंसर। तो गाइस एक प्रॉब्लम क्या है ना, ये फंक्शन की 2 वैल्यूज आ रही है, तो तुम लोग कंफ्यूज मत हो जाना भैया, दो वैल्यूज लानी ही पड़ेगी। तो डी ऑफ आई जे डॉट फर्स्ट क्या है? डी ऑफ आई जे डॉट फर्स्ट क्या है, कोई बोलेगा? डॉनी का आंसर, राइट? डॉनी का आंसर। डी ऑफ आई जे डॉट फर्स्ट क्या है? डॉनी का आंसर। और डी ऑफ आई जे डॉट सेकेंड क्या है? डॉनी का आंसर। आर ऑफ आई जे डॉट फर्स्ट क्या है? डॉनी का आंसर। और आर ऑफ आई जे डॉट सेकेंड क्या है? रॉनी का आंसर। बट आर ऑफ आई जे और डी ऑफ आई जे में सिर्फ एक ही डिफरेंस है गाइस, इसमें रॉनी पहले खेलता है और डी आई जे में डॉनी पहले खेलता है। क्लियर की नहीं? क्लियर की नहीं?
हाँ या ना बोलो। जी भैया। हाँ हाँ भैया। भैया। हाँ, तो DIJ RIJ का मतलब गाइस नहीं आते तो अपने बुक में लिख लो, क्योंकि अब आगे यूज होने वाला है। DIJ में डॉनी पहले खेलता है, RIJ में वो I से J का सब एरे का गेम R पहले खेलता है, सॉरी रॉनी पहले खेलता है। और जो फाइनल आंसर आता है ना वो हमेशा यही है, फर्स्ट है D आंसर और सेकंड है R आंसर, ठीक है। तो गाइस मैं ठीक क्या है। कहना चाहता था ना कि यहाँ पर एक सिंपल सी चीज तुम लोगों को क्लियर अप करना चाहता हूँ। कुछ इक्वेशन बना रहा हूँ, ध्यान से फोकस करना। तो समझो यही हमारा एरे है त्रिशा, ठीक है। हाँ या ना बोलो त्रिशा। हाँ सर। तो अब मैं D हूं, मैं कौन हूं त्रिशा? डी। D हूं। तो मेरी फर्स्ट चॉइस क्या है कि मैं ये नंबर को सिलेक्ट कर लूं, मानती हो कि नहीं मानती हो? हाँ हाँ तो ये नंबर सिलेक्ट करूंगा तो मेरे को क्या स्कोर आ जाएगा? A ऑफ I, मानती हो कि नहीं मानती हो? हाँ। ए ऑफ आई। बट A ऑफ I प्लस, अगर मैंने एक बार ये खेल लिया तो ये एरे किसके हवाले हो गया? ये रॉनी के हवाले हो गया। रॉनी की। अब रॉनी इसमें कुछ भी कर सकता है, मानती हो कि नहीं? हाँ तो A ऑफ I प्लस आंसर क्या हो जाएगा? अभी I प्लस 1 से J तक है ना एरे। हाँ R ऑफ I प्लस 1 से लेके J डॉट फर्स्ट, फर्स्ट डॉनी का आंसर होता है ना। मतलब बेसिकली अगर ये एरे पे रॉनी पहले गेम खेले तो डॉनी का आंसर क्या आएगा? वो उसको किससे डिनोट किया जाता है? R ऑफ I प्लस 1 J IJ। डॉट फर्स्ट। मानते हो कि नहीं फर्स्ट। मानते हो? हाँ हाँ भैया। हाँ, ये तो डॉनी का आंसर हो गया। इसी में क्या कहते हैं, रॉनी का आंसर क्या होता? R ऑफ I प्लस 1 J डॉट सेकेंड। सेकंड। सेकेंड। अब गाइस देख रहे हो इतने सारे पैरामीटर्स, इसलिए कभी कभी किसको समझने में दिक्कत आ ही जाती होगी। समझ फील कर रहे हो ना क्यों? तो इसको हाँ भैया। इजी वे में लिखना चाहता हूँ। तो अगर मैं I से J का आंसर निकाल रहा हूँ, I से J का आंसर निकाल रहा हूँ तो दो ही चीजें होंगी, राइट? चलो इन दोनों इक्वेशंस के आंसर निकाल ले, ये ज्यादा बेटर रहेगा, राइट गाइस? D ऑफ IJ डॉट फर्स्ट अलग से निकालते हैं और D ऑफ IJ डॉट सेकेंड अलग से निकालते हैं। मानते हो कि नहीं मानती हो त्रिशा? हाँ भैया। हाँ, तो D ऑफ IJ डॉट फर्स्ट में क्या होगा? मैंने पहला I वाला बंदा सिलेक्ट किया था ना, तो A ऑफ I प्लस ये वाला इक्वेशन होगी, राइट? A ऑफ I प्लस क्या कहते हैं, फिर से लिखना पड़ेगा। A ऑफ I प्लस क्या कहते हैं, कोई और आर बोलना ऑफ चाहेगा? I आई प्लस कॉमा 1 जे। कॉमा J डॉट फर्स्ट। और इसका आंसर क्या होगा? इसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है, इसमें कोई एडिशन नहीं हो रहा है। ये तो रॉनी का आंसर है ना, क्या कहते, सॉरी ये तो रॉनी का आंसर है ना, मतलब DIJ डॉट हाँ फर्स्ट भैया। है डॉनी का आंसर, DIJ डॉट सेकंड है रॉनी का आंसर। रॉनी बस का आंसर। प्रॉब्लम ये था कि डॉनी ने पहला मूव किया था, समझे? अब डॉनी ने यहाँ हाँ पहला मूव किया तो रॉनी ने तो कुछ किया ही नहीं, तो अभी रॉनी के लिए थोड़ी ना कुछ ऐड होगा। रॉनी का बस होगा RI प्लस 1 कॉमा J डॉट सेकंड। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ हाँ भैया। हाँ, तो ये क्लियर हो गया। बट गाइस एक बात नोटिस की, ये तो वन पॉसिबिलिटी है। कौन सी पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी वन नंबर क्या है ये? पॉसिबिलिटी। पर ये भी तो हो सकता था कि J लिया हो, राइट? हाँ तो गाइस J का मैं इक्वेशन फिर से लिखूंगी और तुम लोग को समझ आ जाएगा। चलो समझो सेकंड पॉसिबिलिटी का भी लिख लेते हैं। सेकंड पॉसिबिलिटी में क्या कहते हैं, ये एक्चुअली क्वेश्चन थोड़ा लंबा चौड़ा ही है, इसलिए तो मैंने बोला था। एक सेकेंड, DIJ डॉट फर्स्ट, तो इसमें गाइस A ऑफ J लिया जाएगा प्लस त्रिशा। अब क्या लगता है, R ऑफ I से लेके J माइनस 1, मानती हो कि नहीं मानती हो? हाँ हाँ। डॉट फर्स्ट। डॉट फर्स्ट। हाँ, वैसे ये ना बहुत हाई लेवल का डीपी गेम थ्योरी क्वेश्चन है, मालूम है क्या? पर दिमाग क्लियर हो जाता है। तो डॉट सेकेंड इक्वल टू, इसमें क्या आर होगा? ऑफ R ऑफ I आई कॉमा आई J माइनस कॉमा 1 डॉट जे सेकेंड। माइनस वन। डॉट सेकेंड मानते हो कि नहीं मानती हो? हाँ हाँ तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, देखेंगे कि कौन सा वाला बेटर है, P1 बेटर है कि, P2। और जो ज्यादा बेटर होगा उसी को हम लोग D ऑफ IJ डॉट फर्स्ट और सेकंड की वैल्यू देंगे। तो गाइस कैसे पता चलेगा P1 बेटर है कि P2 बेटर है? उन लोग ने क्या बोला था कि हमको डॉनी का स्कोर बढ़ाना है, रॉनी का कम करना है। मानती हो कि नहीं मानती हो? हाँ तो जिसमें फर्स्ट माइनस सेकंड ज्यादा आ रहा है ना, हम लोग उसको लेंगे। अगर D ऑफ IJ माइनस फर्स्ट माइनस सेकंड इसका ज्यादा आ रहा है तो हम P2 वैल्यू वैल्यू लेंगे। और अगर ये वैल्यू माइनस ये वैल्यू उसके उसके सब्ट्रैक्शन से मतलब कैसे बताओ यार, ये देखो P1 जो था ना, अगर P1 डॉट फर्स्ट माइनस P1 डॉट सेकंड। सेकंड, अगर वो ग्रेटर आ रहा है किससे? P2 P2। डॉट P2 डॉट फर्स्ट माइनस फर्स्ट। P2 डॉट सेकंड। तो गाइज हम कौन सी पॉसिबिलिटी को ले लेंगे चुपचाप? P1 वाली। P1। गाइज अब ये सब तो क्लियर होगा, अब एक बार RIJ की बात कर ले, उसके उसके इक्वेशंस कैसे लिखेंगे, ठीक है ना?
हाँ भैया। तो आर आई जे है, ठीक है। तो आर आई जे में क्या सीन है ना, आर आई जे डॉट फर्स्ट निकाले त्रिशा, और फिर सेकंड। हाँ तो आर आई जे में समझो मैंने आई सिलेक्ट कर लिया है, तो दिखती बात है डॉनी का इसमें स्कोर ऐड नहीं होने वाला, तो यहाँ पर से अभी डी आएगा। अब डी आएगा, ये जो आर था ना, ये देखो आई से जे था, राइट? मानती हो कि नहीं मानती हो? हाँ, एंड 2 जे था। रॉनी ने इसको सिलेक्ट कर लिया, तो अब आई हम्म। प्लस वन से जे। डॉनी क्या करता है, तो मैं डी लिखूंगा, आर नहीं लिखूंगा इस बार। डी आई प्लस वन कॉमा जे डॉट फर्स्ट। अब मैं प्लस ए ऑफ आई यहां पर नहीं लिखूंगा, ए ऑफ आई तो सेकंड में लिखूंगा, क्योंकि ये डॉनी का स्कोर होता है। डॉनी ने कुछ नहीं किया, यहाँ पर रॉनी ने ए ऑफ आई पिकअप किया था, राइट? तो सेकंड में लिखूंगा ए ऑफ आई प्लस डी ऑफ आई प्लस वन कॉमा जे डॉट सेकंड। समझे? अब आर आई जे में भी P1 P2 होगा गाइस, मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ या ना बोलो। हाँ। आर आई जे और इसमें भी क्या होगा, P1 P1 और P2। P2। बट इसका गेम एकदम सिंपल है, क्योंकि रॉनी क्या करता है, सिर्फ लेफ्ट और राइट के एलिमेंट्स देखता है, राइट? तो इफ अगर ए ऑफ आई ए ऑफ जे से बड़ा है, तो हम क्या करेंगे, P1 को ले लेंगे। मानते हो कि नहीं मानते हो गाइस? हाँ हाँ भैया। और अगर एजे बड़ा है तो P2 को ले लेंगे, क्योंकि रॉनी का दिमाग बहुत सिंपल है। रॉनी क्या करता है त्रिशा, रॉनी सिर्फ ये देखता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा, और उसको चुपचाप ले लेता है, समझी? हाँ पर डॉनी ऐसा नहीं है, डॉनी दोनों को चेक करेगा, जो फ्यूचर में बेस्ट आंसर देगा उसको लेगा, समझी? हाँ इसलिए डॉनी और रॉनी की इक्वेशंस अलग है। तो गाइस थोड़ा कोडिंग पे चले जाए, तो आई थिंक उससे ज्यादा थोड़ा बेटर समझ आएगा, राइट? हाँ भैया। ठीक है, थोड़ा कोडिंग पर चले जाते हैं। एक सेकंड, हाँ थोड़ा सा मैं इसको वो भी करने का ट्राई कर रहा हूँ। गाइस इस बार जूम करने का ट्राई कर रहा हूँ, तुम लोग बताना अगर कोड वोड दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। एक सेकंड, थोड़ा सा इशू हो गया। हाँ हाँ गाइस, कोड विजिबल है ना? हाँ भैया, विजिबल है। हाँ भैया। हाँ चलेगा, ठीक है, थैंक यू। तो गाइस इसका कोड लिखना स्टार्ट कर दे त्रिशा। पता चली हाँ गया ना भैया। मैं डीपीआईजे और वो सब कर रहा हूँ? ठीक पता है चल ठीक है, गया। हाँ तो ठीक है। अब मैंने क्यों पूरा रिकर्शन फंक्शन और वो सब नहीं डिस्कस किया, वो सब डिस्कस करता तो तुम लोग रिकर्शन और मेमोराइजेशन में फंसते, बट रियल क्वेश्चन का सोल्यूशन नहीं समझ आता, समझी? अब बात यह है कि गाइस, अभी गाइस कोड में अकेला नहीं लिखूंगा, तुम लोग को भी हेल्प करनी है, ठीक है ना? गौतम और त्रिशा और अंकित, हाँ भैया। ठीक है? तो एक काम करते हैं, वो जो कोई इनपुट है क्या, कोई बंदा उठा के मुझे बता दे। अब सीधे इनपुट पर फोकस करेंगे। यहाँ पर क्या लिखा था उस नंबर में, त्रिशा या कोई देख के बताएगा? 7 5 क्या था? 7 5 यही था, राइट? यस और नो? 7 5 18 9। हाँ ठीक है। तो एक काम करते कि एरे को ऊपर ही डिक्लेयर करते, राइट त्रिशा, ताकि दिक्कत ना हो। हाँ हाँ और ऊपर डिक्लेयर करेंगे तो बार बार उसको फंक्शन के साथ सेंड नहीं करना पड़ेगा। एक मैप बना लेते हैं, ठीक है? फिलहाल तो मैं नॉर्मल मैप बना रहा हूँ, बट इसको अनऑर्डर्ड मैप भी डिक्लेयर कर सकते हो। जीएफजी में देख लेना कैसे करते हैं, थोड़ा सा सिंटेक्स बड़ा होता है उसका, इसलिए मैं यहाँ पर सिंप्लिसिटी के लिए यूज कर रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि तुम लोग को भी यही यूज करना है, ठीक है ना? हमको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब है, इसलिए मैं नॉर्मल मैप यूज कर रहा हूँ। तो इसमें लॉग इन का एक्स्ट्रा फैक्टर आ जाएगा, ठीक है ना त्रिशा? तो ये मैंने लिख लिया dp1 कॉमा dp2। गाइस मैं एक बात बोल देता हूँ, ये जो dp1 है ना, ये है हमारा डॉनी का आईजे, समझ रहे हो? और dp2 क्या होगा, दिखती बात है, बताओ कोई बताओ dp2 क्या होगा? रॉनी का। रॉनी का आईजे, वो जो आईजे की बात कर रहा था ना, आई कॉमा हाँ। जे। और इनके दो दो चीजें होंगी, एक तो फर्स्ट होगा, एक और दूसरा क्या होगा? सेकंड। ठीक है, और डॉनी का भी क्या होगा? एक तो फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और दूसरा सेकंड। चलो ये भी मैंने खत्म कर लिया। ओके, नाइस नाइस नाइस। तो जल्दी से एक एरे का इनपुट ले लेते हैं। ये एरे का इनपुट में क्या, हमको ज्यादा टाइम पास नहीं करना है ना। अरे मैं भी क्या कर रहा हूँ, पहले से ऊपर लिखा हुआ है। गौतम सब समझ रहे हो ना क्या बोल रहा हूँ मैं? हाँ जी भैया। हाँ ठीक है। टाइम टेस्ट है क्या भैया? क्या कह रहे हो आप? अच्छा हाँ, सॉरी। टाइम टेस्ट। हाँ अच्छा, वो याद दिला दिया, लास्ट टाइम भी छूटा था ना। ठीक है, ये भी मैंने यहाँ लिख लिया, आई लेस देन इक्वल टू, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, ये भी लिख लिया, और यहाँ पर sin a ऑफ आई कर लिया। अब गाइस थोड़ा इक्वेशन बड़ा होगा तो मुझे हेल्प करना, ठीक है त्रिशा एंड गौतम? हाँ भैया। हाँ तो ये भी मैंने कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, सब खत्म हो चुका है। अब एक लास्ट चीज कर लेते हैं, फाइनल आंसर, ठीक है? फाइनल आंसर की ओर बढ़ते हैं। तो गाइस ये जो फाइनल आंसर है ना, LL कॉमा LL फाइनल, या चलो के लिख लेते हैं, के अपना फाइनल आंसर है।
तो गाइस फाइनल का आंसर क्या होगा? एक सिंपल फंक्शन बनाऊंगा डी। तो गाइस मानते हो कि नहीं मानते हो? फाइनल आंसर ये होगा कि डॉनी अगर 1 से n का क्या करे, 1 से n पे अगर डॉनी डी ऑफ आई जे ना, आई को मैं रिप्लेस कर दिया 1 से और जे को कर दिया n से, तो पूरे एरे का आंसर आ जाएगा। मानती हो कि नहीं मानती हो त्रिशा? हाँ इसलिए मैंने फाइनल आंसर क्या लिखा है? डी ऑफ 1 टू n। डी ऑफ 1 टू n का मतलब क्या है? अगर 1 से n पर गेम खेला जाए जहां डॉनी गेम पहले खेल रहा है, तो फाइनल आंसर क्या होगा? समझ गए? ये था इसका मतलब। तो फाइनल आंसर के दो पार्ट होंगे। क्या दो पार्ट्स होंगे, कोई बोल सकता है? के दो पार्ट्स होंगे। एक होगा के डॉट फर्स्ट फर्स्ट, यानी डॉनी का आंसर क्या आया था, और एक क्या होगा? के डॉट सेकंड। क्वेश्चन क्या चाहता है मालूम है ना त्रिशा? क्वेश्चन ये चाहता है के डॉट फर्स्ट जितना हो सके उतना आप बड़ा कर ले, और के डॉट सेकंड आप जितना हो सके उतना छोटा कर ले। मतलब क्वेश्चन की मेंटेलिटी समझ रहे हो? क्या चाहता है कि रॉनी कम हो, डॉनी ज्यादा हो, क्योंकि डॉनी दिमाग यूज कर रहा है, रॉनी ग्रीडी बन रहा है। समझ गए? हाँ अच्छा, तो चलो ये वाली चीज भी क्लियर हो गई। अभी डी ऑफ 1n लिखा तो दिखती बात है, ऐसे तो सॉल्व हो नहीं जाना। कोई भगवान तो आगे फंक्शन नहीं बनाएंगे, हमको ही बनाना पड़ेगा, राइट त्रिशा? हाँ तो चलो इसको कुछ करते हैं अभी। चलो डी का फंक्शन बना रहे गाइस, ठीक है? पेयर एल एल कॉमा एल एल, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर? डी। देखते जाओ गौतम, देखो मैंने डी का फंक्शन बना दिया, आई लिख दिया। ये आई यानी स्टार्टिंग इंडेक्स, जे यानी बोलो एंडिंग इंडेक्स, ठीक है? अब गाइस सबसे पहले क्या करना चाहिए ना, देखो कुछ कंडीशंस आती है, बट आई वुड से डायरेक्ट मेन गेम से ही स्टार्ट करते हैं, बाद में चीजें कर देंगे। तो गाइस पॉसिबिलिटी दो थी, 1 थी और 2 थी। मानते हो कि नहीं मानते हो? सब लोग हाँ या ना बोलो। हाँ तो पहली पॉसिबिलिटी को D1 में स्टोर करूंगा, सेकंड को D2 में। किसको कोई प्रॉब्लम? नहीं हाँ। तो अभी D1 डॉट फर्स्ट क्या होगा, इसको लिखने में बहुत मजा आने वाला है। D1 डॉट फर्स्ट में हम क्या कर रहे हैं? ए ऑफ आई को सिलेक्ट कर रहे हैं ना डॉनी के लिए, राइट? हाँ ए ऑफ आई प्लस, अभी कौन मूव करेगा डॉनी के बाद? रॉनी। तो आर ऑफ आई प्लस 1 +1 कॉमा जे डॉट फर्स्ट, फर्स्ट खत्म। और D1 डॉट सेकेंड इज नथिंग बट आर ऑफ, अब दिखती बात है, पहले रॉनी ने तो कुछ किया नहीं था, तो रॉनी का थोड़ी ना ए ऑफ आई ऐड होगा, वो तो डॉनी का था ना। हाँ आर ऑफ आई प्लस 1 कॉमा जे डॉट सेकेंड, सेकंड खत्म हो गया। गाइस ऐसे ही जल्दी से अभी हमको D2 लिखना पड़ेगा। मालूम है कॉपी पेस्ट कर सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ ए ऑफ जे का डिफरेंस आ रहा है, राइट? D2 में क्या हो रहा है? ए ऑफ जे ले रहे, क्या ले रहे त्रिशा इंद्र गौतम? ए ए ऑफ ऑफ जे ले रहे, बट ये भी तो चेंज होगा, या आई प्लस 1 अभी आई से लेके जे माइनस 1 हो गया, समझे? हाँ J-1 एक सेकेंड ना, जे माइनस 1 हो गया ये भी भाई गूगल वाले बहुत हार्ड डीपी का पूछते हैं। एक चीज गलती की है गाइस, D2 लिखना था यहाँ पर। गाइस मेरा D2 चेक करो, और कोई सही लग रहा है? D2 डॉट फर्स्ट क्या है? ए ऑफ जे प्लस आर ऑफ आई जे माइनस 1 फर्स्ट, और सही है ना D1 और D2 गौतम एंड त्रिशा? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। सर D2 ऑफ हाँ फर्स्ट बोलो। में सर A ऑफ J क्यों कर रहे हैं? हाँ कौन पूछ रहा है? सर मैं सौमिल। D2 आप कौन सा पूछ रहे? ए ऑफ जे ना, क्योंकि दो पॉसिबिलिटी थी, एक ए ऑफ आई वाली और एक ए ऑफ जे वाली। दिखा दूं? ये रही। जब कोई भी बंदा सिलेक्ट करता है तो एक पॉसिबिलिटी क्या होती है कि डॉनी ने ए ऑफ आई सिलेक्ट किया, समझे? यस सर। और दूसरी पॉसिबिलिटी होती है कि डॉनी ने जे सिलेक्ट किया। तो पहली पॉसिबिलिटी का आंसर D1 में स्टोर कर रहा हूँ, दूसरी पॉसिबिलिटी का आंसर D2 में स्टोर कर रहा हूँ, ठीक है? ओके, तो ये रहा D2 डॉट। अभी अच्छा, तुम लोग ने कंफ्यूज कर दिया। गौतम त्रिशा सही है ना इतना? तो हाँ अभी तक ठीक ही है तो गाइस अब सबसे मेन बात आती है। अब P1 को सिलेक्ट कर रहे हैं कि P2 को, ये कैसे पता चलेगा? अगर D1 डॉट फर्स्ट माइनस, कोई तो बोलो, D1 डॉट सेकेंड, अगर ये ग्रेटर देन इक्वल टू है किसके? D2 ऑफ फर्स्ट में हाँ D2 ऑफ फर्स्ट, मतलब हाँ बेसिकली चाहते हो ना, ये लोग चाहते हैं कि इन दोनों में डिफरेंस बहुत बड़ा हो, ठीक है? तो हाँ, तो अगर ये सीन है त्रिशा, तो क्या होगा? D1 जीत गया। कौन जीत गया? D1 तो DP1 ऑफ आईजे, याद करो यही लिखते थे हम, डॉनी ऑफ आईजे। देखो तुम लोग के आंखों के सामने लिख रहा हूँ। DP1 ऑफ आईजे क्या हो जाएगा? D1 की सेकंड और फर्स्ट वैल्यू दोनों चली जाएगी, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है? और यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे हम लोग? D1 कर देंगे। रिटर्न क्या कर देंगे? D1 तो यहाँ पर लिख दिया रिटर्न D1। बट गाइस एक गेम है, अगर ये नहीं हुआ तो क्या करेंगे? DP, अगर ऊपर की कंडीशन फेल हो गई तो D1 आंसर नहीं होगा, फिर क्या होगा? बोलो। D2 स्मार्ट गर्ल। और यहाँ पर रिटर्न क्या करेंगे? D2 ही रिटर्न करेंगे, राइट? ओके
हाँ हाँ हाँ, तो त्रिशा एंड गौतम इतना क्लियर है। हाँ क्लियर। बट हाँ जी गाइस भैया। हमने एक गलती की, हमने एक स्मॉल केस को कंसीडर नहीं किया ये डीपी और रिकर्शन में। अगर आई और जे दोनों इक्वल है, ये तो बहुत इजी केस है। बताओ अगर आई और जे इक्वल है और डॉनी गेम खेल रहा है तो डॉनी का स्कोर वही आई ए ऑफ आई नहीं हो जाएगा? मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ जी भैया। हाँ तो समझो अगर आई इक्वल टू जे है तो उसका आंसर ना मुझे अलग से लिखना है, ताकि हम लोग बेस केस में इशू ना हो जाए। समझ रही हो ना क्यों मैं आई इक्वल टू जे को अलग से ट्रीट कर रहा हूँ? ताकि दिक्कत ना हो। समझ रही हो? क्लियर रहे चीजें। तो अगर आई इक्वल टू जे अगर है तो डी वन डॉट फर्स्ट क्या आएगा बोलो त्रिशा? ए ऑफ आई आएगा, क्योंकि एक ही तो नंबर है। हाँ और रॉनी का स्कोर क्या होगा? रॉनी का 0, रॉनी कुछ कर ही नहीं सकते एक नंबर लेने का, खत्म हो गया है रे। मानती हो कि नहीं मानती हो? 0। हाँ हाँ, तो फिर से वही, अरे ये चीजें तो रिपीट करनी है। डीपी वन ऑफ आई जे क्या हो जाएगा? डी वन। एक ही तो पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। हाँ और रिटर्न क्या करेंगे? D1। ठीक है, रिटर्न क्या करेंगे? डी वन। चलो ये भी क्लियर हो गया अपना, ये भी क्लियर हो गया गाइस। बट डी के फंक्शन में और एक चीज बाकी है। लाइक बिफोर डूइंग दिस हमको देखना चाहिए, क्या पता हमने डीपी में पहले ही तो आंसर कैलकुलेट नहीं कर लिया। मानते हो कि नहीं मानते हो? हाँ हाँ भैया। तो एक बार ऊपर एक इफ कंडीशन लिख देते हैं, इफ डीपी वन डॉट फाइंड, ठीक है, इफ डीपी वन डॉट फाइंड आई कॉमा जे, मतलब बेसिकली मैं चेक कर रहा हूँ कि डीपी वन ऑफ आई जे ऑलरेडी इसका आंसर एग्जिस्ट तो नहीं करता। अगर ये नॉट इक्वल टू है, क्या कहते हैं, डीपी वन डॉट एंड के, मतलब क्या कहते हैं, इसकी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, तो आगे क्यों जा रहे हो? एक बार अगर समझो, मैं त्रिशा क्या कह रहा हूँ ना, समझो डी डी ऑफ आई जे पहले कॉल किया था एक बार, अज्यूम कर सकती हो। हाँ तो अगर दूसरी बार कॉल हो रहा है तो क्या सेंस बनता है फिर से इतनी कैलकुलेशन करने का? नहीं। सबसे बेस्ट क्या होगा कि डायरेक्ट इसकी वैल्यू ना रिटर्न कर दूं जो ऑलरेडी है मेरे पास, रिटर्न डीपी वन आई जे। समझी मैं क्या कहना चाहता था? हाँ बेसिकली मैं ये कह रहा हूँ कि कैलकुलेट करने के पहले भाई साहब देख तो लो, पहले से कहीं कैलकुलेटेड ना हो। पहले से डीपी वन आई जे है हमारे पास, तो क्यों इतना कैलकुलेट करना? समझे? तो एक ये अच्छी हाँ कंडीशन लगा दी, इससे अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच जाएगी। तो डीपी वन फाइंड आई जे इज नॉट इक्वल टू डीपी वन एंड का मतलब है कि इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। क्या है इसका मतलब त्रिशा? इट ऑलरेडी एग्जिस्ट। इसका आंसर हमारे पास है, तो चुपचाप आंसर रिटर्न कर दो डीपी वन आई जे करके, खत्म। इतना क्लियर हो गया गौतम एंड त्रिशा? हाँ 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 जी भैया। हाँ, बट सबसे मेन चीज तुम लोग नोटिस नहीं की, हमने नीचे आर तो लिख दिया पर आर का कोई फंक्शन नहीं है। हाँ भैया। हाँ, तो आर का फंक्शन मालूम है ना, एकदम सेम ही होगा, तो कॉपी पेस्ट करना सही रहेगा, राइट गाइस? हाँ तो चलो आर का मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एक काम करते ऊपर लिख लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पर आर लिख लिया। एक सेकंड ना गाइस, आर में थोड़ा मुझे ध्यान देने दो ताकि कुछ गड़बड़ी ना हो। ठीक है, तो गाइस आर तो सेम है, बट उसका आर का एरे डीपी वन नहीं है गाइस, क्या है? डीपी DP2। डीपी टू। तो अभी बराबर चेंज कर दे ताकि प्रॉब्लम ना हो गौतम एंड त्रिशा। तो देखो यहाँ तक तो हमने सब सही कर लिया, ठीक है? हाँ या ना बोलते हो गाइस? हाँ अगर आई इक्वल टू जे तो इसमें एक चीज का ध्यान रखना है, डी वन डॉट फर्स्ट ए ऑफ आई नहीं होगा, अगर एक एलिमेंट 0 होगा। डॉनी ने थोड़ी कुछ किया, अब रॉनी है जो एक एलिमेंट उठाएगा, तो डी वन डॉट सेकेंड क्या होगा? ए ऑफ आई। गौतम एंड त्रिशा समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं मैं? अगर एक ही एलिमेंट बचा है और रॉनी को मूव करना है तो रॉनी क्या करेगा? कोई बोलेगा? एक ही एलिमेंट है गाइस। अरे गौतम एंड त्रिशा होगी नहीं वो मीट पर? आई थिंक गाइस गायब हो गए। अच्छा मीट चली गई थी क्या गाइस? नहीं नहीं भैया, आपकी वॉइस नहीं आ रही थी। नहीं मैं मीट से थोड़ी देर के लिए, मेरे को क्या कहते हैं, कनेक्शन वीक हो गया था। गाइस आवाज आ रही है मेरी त्रिशा गौतम? हाँ भी आ रही है। हाँ, तो अगर रॉनी के पास एक ही एलिमेंट है तो रॉनी क्या करेगा? कोई तो बोलो। वो खुद को देगा। वो खुद को देगा, इसलिए मैंने डी वन डॉट सेकंड देखो क्या लिखा है A त्रिशा, of I। और डी वन डॉट फर्स्ट क्या लिखा है? डॉनी कुछ कर ही नहीं Zero। पाएगा, 0। तो ये लो, ये वैल्यू मैंने डाल दी। डीपी देखो गलती किया, डीपी टू लिखना है, अभी 1 नहीं लिखना है, समझे? हाँ भैया, वो अभी देगा। हाँ, तो डीपी टू आई जे क्या हो जाएगा गाइस? D1, और ये रिटर्न कर दिया। अब गाइस यहाँ पर भी बता देते, देखते क्या करना है। तो ये गाइस ये दिख रहा है D1 D2 ये सब सेम रहेगा, बस ये R की जगह कौन से फंक्शन को कॉल करेंगे हम लोग? D। R की जगह किसको कॉल करेंगे? D को, क्योंकि एक बार रॉनी ने कर लिया तो डॉनी की टर्न होती है ना यार। मानती हो कि नहीं मानती हो त्रिशा? ये भी D लिख दिया, ये भी D लिख दिया, सब D कर दिया। अब यहाँ पर एक कंडीशन चेंज करनी है, ये कंडीशन नहीं है इसमें A ऑफ I, अगर A ऑफ I और A ऑफ J चेक होता है तो कंडीशन क्या चेंज कर दूंगा मैं त्रिशा? इफ A ऑफ I ग्रेटर देन इक्वल टू, कोई तो बोलो गौतम एंड त्रिशा। A of J।
हाँ, तो त्रिशा तुम हो क्या मीट पर? हाँ भैया। हाँ, अगर ए ऑफ आई अगर ए ऑफ जे से बड़ा है तो P1 रिटर्न कर देंगे, समझ गए? देखो P1 डाल दिया, बट एक गलती मैं अभी भी कर रहा हूँ, कोई बता सकता है? सर वहाँ DP2 होगा। हाँ, DP2 सर D1 डॉट फर्स्ट में सर A ऑफ I क्यों लिखेंगे? A ऑफ I थोड़ा लिखेंगे। अरे गाइस तुम्हारा डाउट भाई मैं मीट के बाद क्लियर करता हूँ। D1 डॉट फर्स्ट का, अच्छा हाँ सही बात है, सही बात है, सही बात है। ये कौन बंदा था, बहुत भारी चीज नोटिस की है। इस बार ए ऑफ आई सौमिल। रॉनी को मिल रहा है गाइस, ठीक है? कौन था ये बंदा जो मुझे बताया? सौमिल। प्रो कोडर। तो गाइस देखो सीन ये है, त्रिशा एक गलती हो गई थी, इस बार सेकंड में ए ऑफ आई आएगा क्योंकि रॉनी को मिल रहा है ना वो एलिमेंट। हाँ भैया। हाँ, और ए ऑफ जे में भी क्या हो जाएगा? D2 को मिलेगा। हाँ, ए A ऑफ of जे। I। अब A ए of ऑफ J। जे, ए ऑफ जे, ए ऑफ हाँ। आई। हाँ, अब गाइस आई थिंक अपना पूरा का पूरा चीज रेडी है, बट मैं एक बार चेक कर रहा था ये कुछ। हाँ, अच्छा हमने ऊपर फंक्शन डेफिनेशन नहीं किया ना, वो करना पड़ेगा क्योंकि दोनों फंक्शन एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं ना, तो दिक्कत हो सकती है। तो ये करना सेफ्टी रहती है, मतलब कर ही लेना चाहिए। कर लेना नहीं चाहिए, आई मीन टू से करना ही चाहिए, करना ही पड़ेगा, नहीं तो एरर आएंगे। तो गाइस एक बार लास्ट टाइम थोड़ा चेक कर लेते हैं ना कि कहीं कुछ गलती तो नहीं हो रही है। dp2 डॉट फाइंड ij नॉट इक्वल टू dp2 डॉट एंड dp2 ij। देख ही लेते क्या चल क्या रहा है सीन, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं। इफ ए ऑफ आई ग्रेटर देन इक्वल टू, अच्छा इसको वो, एक और हाँ समझ गया। देखते हैं ना क्या हो रहा है, और भी कहीं कुछ गड़बड़ होगी तो देखते हैं। dp2 ही लिखा है ना हर जगह यहाँ पर गाइस? हाँ हाँ। देख रहे हो DP2 25 25 और 14 आ गया है। हाँ भैया। आंसर मालूम मैंने क्या है? 25 माइनस 14। अब वो भी करके दिखाओ क्या, पहले नंबर में दूसरा माइनस कैसे करते हैं? नहीं। अब गाइस वो दूसरा दूसरा भी बता दो भाई, इनपुट चेकिंग हो जाए ताकि पूरी, ठीक है ना गाइस? दूसरा भी बता दो ना कोई, मतलब वो कोड क्वेश्चन में जाओ। हाँ भैया 7 3 12 6 7 3 12 6 क्या है गाइस? 7 3 12। 7 3 12 6, ठीक है। इसका आंसर क्या आता है गाइस? डिफरेंस 10 आएगी। देखते हैं ना क्या आता है। आंसर क्या है उधर? हाँ भाई सही है 10 है भैया। हाँ, तो 19 और 9 आ रहा है, राइट? तो गाइस ये हमारा सही से कोड हो गया, मानते हो कि नहीं मानते हो गाइस? हाँ। बट एक चीज तुम लोग मिस कर गए, एक चीज मिस कर गए, बोलो क्या? इसलिए मैंने पहले नहीं बताया गाइस। हमने क्या बोला था, रॉनी क्या करता है, कोई बताए? Greedy। रॉनी ग्रेडी। रॉनी देखता है बड़ा कौन सा है, राइट? हाँ। तो ए ऑफ आई अगर ए ऑफ जे से बड़ा है, वो हमको पता क्या कर रहा है। ए ऑफ जे ए ऑफ आई से बड़ा है, वो पता क्या कर रहा है। बट इक्वल है तो क्या करेगा रॉनी, वो किसने नहीं सोचा। अगर ये हमने यहाँ पर तो इक्वल ठूस दिया, पर ये बात नहीं थी। इक्वल का केस भारी है, मानते हो कि नहीं मानते हो गौतम? हाँ जी भैया। क्योंकि रॉनी तो पहले से ही चोमू है, उसको तो पता ही नहीं क्या करना है, तो क्या करेगा वो, किसको भी नहीं पता है, समझ गए? हाँ। तो गाइस मानते हो कि नहीं मानते हो, ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे का, इससे क्या होता है तुम्हारे एक दो टेस्ट केस फेल हो जाते हैं, समझ रहे हो? तो ये देख रहे हो ना, ये कोई नॉर्मल डीपी का क्वेश्चन नहीं है गौतम, ठीक है? हाँ जी भैया। हाँ भैया। अगर दोनों नंबर सेम है तो क्वेश्चन तुम लोग गाइस एक बार कोई क्वेश्चन की लास्ट लाइन रीड करेगा जो उसने मांगा है क्वेश्चन में, कोई रीड करके बताएगा? मैं फिर से स्क्रीन उधर ला देता हूँ। हाँ कोई रीड करो इसको, ये जो आउटपुट के इधर लिखा है। मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस बिटवीन टोनी स्कोर एंड रोनी स्कोर। अगर दोनों ऐसे खेला जाए तो मैक्सिमम पॉसिबल डिफरेंस क्या हो सकता है, ये पूछ रहा है। मतलब अगर दोनों इक्वल है ना, तो ये वाली कंडीशन फॉलो करनी चाहिए, ये वाली, जब मैक्सिमम जो मैक्सिमम डिफरेंस चेक करता है, राइट और रॉन्ग, समझे? ये वाली चीज थी, तो ये वाली कंडीशन अब क्या कहते हैं, वहां पर अपन कॉपी पेस्ट मारेंगे। अगर दोनों का इक्वल है ना, तो हम लोग अज्यूम करेंगे कि रॉनी इतना चोमू है कि रॉनी ने वो वाला सिलेक्ट किया जिससे डॉनी को ज्यादा फायदा हो गए। समझे मैं क्या बोल रहा हूँ? ऊपर ऊपर से समझे मैंने क्या बोला गौतम? हाँ जी भैया। हाँ, तो कहाँ से कहाँ तक कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, कोई मुझे हेल्प कर देगा? एक सेकंड, ये यहाँ पर ये डाल दिया, कॉपी कर दिया। अगर ए ऑफ आई ए ऑफ जे की इक्वल है तो क्या होगा गाइस? गाइस इसमें क्या क्या चेंजेस करने हैं? ये dp2 करना है, अरे कोई तो बोलो। D2 करना है। और ये भी क्या करना है? dp2 करना है। गाइस ए ऑफ आई इक्वल टू ए ऑफ जे का सॉल्व हो गया ना केस? हाँ भैया।
ये देखो तो भी 99 ही आ रहा है, ठीक है, और वो वाला केस भी सही चल जाएगा। तो गाइस देखा ना कॉर्नर केस कितना हार्ड था, सिर्फ हाँ डीपी भैया। सिर्फ डीपी लगाना इनफ था नहीं, दिमाग भी लगाना पड़ रहा है। तो ये कर लिया यहाँ से, ये कर लिया हमने फॉर्मेटेड में ला दिया गाइस। तो देखो देसी क्यूएनए पे आंसर ऐसे ऐड करते सीख लो, ठीक है ना, C++ का कोड। सो गाइस इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में अगर डिस्कस करेंगे ना, तो तुम लोग एक चीज का ध्यान दियो, इसमें क्या हो रहा है, हमने सारे आईजे के आंसर निकाल दिए, मानती हो कि नहीं मानती हो त्रिशा? हाँ हाँ भैया। हाँ, तो अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो देखो एरे की साइज 1000 दिखी हुई है, दिख रही है। तो अगर हमने एरे के सारे पैड्स के आंसर निकाल दिए होंगे, मानते हो कि नहीं मानते हो, वो डॉनी के लिए और रॉनी के लिए हर आईजे का आंसर निकाला ना, हाँ तो कितने पैड्स होते हैं एरे में, n²। n²। तो टोटल टाइम लगा होगा 2 × n², एक डॉनी के लिए एक रॉनी रॉनी के लिए। के तो लिए। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी n², और ये इस केस में एफिशिएंट है क्योंकि n की वैल्यू क्या है 1000, तो n² की वैल्यू क्या होगी 10⁶, एक सेकंड में चल जाएगा, राइट? हाँ अंकित मानते हो कि नहीं मानते हो n² चलेगा इसमें? हाँ भैया। हाँ गाइस, तो ये सीन था रॉनी का, ये सीन था डॉनी का। आई होप सबको सब कुछ समझ आ गया। एंड लास्ट चीज, अगर देसी क्यूएनए पे किसको भी ओए की लिस्ट चाहिए तो क्या करना होता है गौतम? ओए की लिस्ट वाले बटन पर क्लिक OA करो, list। तो सारे टॉप कंपनी के ओए के क्वेश्चंस और किन किन के सोल्यूशन मिल जाएंगे। इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस चाहिए तो क्या करना होता है त्रिशा? इंटरव्यू एक्सपीरियंस में क्लिक जाना कर देंगे और ये देख लो 60,000 इधर विजिट हो गया है। इंटरव्यू एक्सपीरियंस विजिट करो गाइज, ये वाला मिल जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ तक ही नहीं है, और क्या है, अगर हर कंपनी का हमको सीटीसी चाहिए तो अगर वो भी क्लिक कर देंगे तो वो भी पूरा का पूरा मिल जाता है, ठीक है गाइस, इतना क्लियर? हाँ भैया। हाँ, अब मैं अपना मीट का रिकॉर्डिंग थोड़ा स्टॉप कर देता हूँ ना।